चारों ओर दुख बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार के भय के वातावरण के बीच में आत्माएं पुकार रही हैं, चिल्ला रही हैं। आप उन दुखी अशांत आत्माओं की आवाज सुनो, पुकार सुनो, सकाश दो, मनसा सेवा करो। लास्ट में भी अभी बाबा ने विशेष इशारा दिया है और हम सबको शौक भी रहता है कि ये सेवा हम करें, क्योंकि इसमें कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई आयु का बंधन नहीं, कोई स्थान का बंधन नहीं। लेकिन सेवा शब्द जब आता है तो सेवा करने वालों को शक्ति की जरूरत होती है, कोई भी प्रकार की सेवा। क्योंकि बाबा ने हम सबको निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनने की श्रीमत दी है। निरंतर योगी में भी कुछ वैरायटी योग की विधियों को जब हम अपनाते हैं तो निरंतर हो सकता है। एक विधि निरंतर नहीं हो सकती। अगर हम कहें हम निरंतर बीज रूप स्थिति में रहेंगे या निरंतर फरिश्ता स्थिति में रहेंगे तो संभव नहीं है। कर्म योगी हैं, कर्म में शारीरिक शरीर निर्वाह के लिए कई प्रकार की सेवाएं हैं, उनके बीच में रहते हुए योग निरंतर बना रहे, उसके लिए बाबा ने बहुत वैरायटी विधियां बताई। और जो वैरायटी करते हैं, नए नए ढंग से करते हैं, वो निरंतर कर सकते हैं। अगर एक तरह से योग करोगे तो भी सदाकाल नहीं हो सकता। ऐसे ही सेवाएं भी बाबा ने निरंतर सेवाधारी ब्राह्मण आत्माओं को बनने की प्रेरणा दी है। अब निरंतर सेवा, कोई कहे हम केवल मनसा सेवा करें या निरंतर वाचा सेवा करें, निरंतर कर्मणा सेवा करें, तो भी निरंतर कोई भी सेवा नहीं की जा सकती। इसलिए बाबा ने इसके कई अलग अलग पहलू बताए और उसकी अलग अलग विधियां बताई। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली चलाई थी, निरंतर सेवाधारी किसको कहा जाता है, उसमें पहले कहा स्व की सेवा। पहले हर एक को अपनी आप को संपन्न बनाने के लिए, अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए अपने को पढ़ाना है, अपने से बातें करनी है, अपने को समय देना है। और उसमें जो रुकावटें आ रही हैं, आलस्य की, अलबेलेपन की, बहानेबाजी की, वो सब खत्म करेंगे। स्व सेवा करनी है, क्योंकि विश्व कल्याण की सेवा का आधार स्व परिवर्तन या स्व सेवा ही है। तो पहले हम सभी अपने आप से स्व सेवा करके अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, अपने लिए कुछ समय दे रहे हैं, योग भट्टियां कर रहे हैं, एकांतवास कर रहे हैं, अपने आप को जांच करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने में विघ्न हैं, रुकावटें हैं। तो उसके लिए हम सब प्रयास करते रहते हैं। स्व सेवा में तो सदा लगे हैं, कर रहे हैं ना सभी स्व सेवा। और स्व सेवा के साथ फिर बाबा कहते हैं यज्ञ सेवा। इतना बड़ा यज्ञ भगवान ने रचा है विश्व परिवर्तन के लिए, दुनिया की आपदाओं को टालने के लिए, नई सृष्टि की रचना करने के लिए। उसमें आप बच्चों का सहयोग चाहिए, वो यज्ञ सेवा कहलाता है। कोई तन से करते हैं, कोई मन से करते हैं, कोई धन से करते हैं, जो जिसके पास विशेषताएं हैं उस विशेषताओं से करते हैं। फिर तीसरी आती है विश्व सेवा। विश्व सेवा के अंदर तो हम लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए, बहुत सारे प्रकार से आत्माओं तक पहुंचने का प्रयास किया, अभियान निकाले, कभी कोई सेमिनार किए, सम्मेलन किए, बहुत सारे कार्यक्रम, प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर, बहुत विश्व कल्याण की सेवा के तो अनेक प्लान बनते रहे हैं हर वर्ष। अभी 1-1.5 साल से बंद है, बाकी तो
सदा ही हम करते रहे हैं विश्व कल्याण के लिए। और फिर चौथी आती है जो समय वर्तमान समय के अनुसार बाबा कह रहे थे, मनसा सेवा का अभ्यास करो। और उस मनसा सेवा में बहुत सारे दुख बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, प्रकृति तमोगुण उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब ऐसे समय में मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। कोई कहे मैं तो मनसा सेवा करता हूँ, लेकिन मन पर उसका कंट्रोल ही ना हो। पहले तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब चाहें हम अपने संकल्पों को स्टॉप कर लें, जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकें, वो हमारे हाथ में हो कि मन हमारी बहुत ऊंचे से ऊंची ऊर्जा है, एक शक्ति है आत्मा की। अब अभ्यास की जरूरत है। ऐसे कोई कहे मैं मनसा सेवा करता हूँ, ठीक है, कुछ समय शुभ चिंतन करेंगे, भाई इसका कल्याण हो, इसका भला हो, इसको कोई न कोई इस विघ्न से हल मिल जाए, रास्ता मिले इसको, उसके लिए हम मनसा सेवा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में मनसा सेवा तभी की जा सकती है जब मन बहुत सशक्त हो, शक्तिशाली हो, मन पर हमारा संपूर्ण कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। ये संकल्प शक्ति है और इस संकल्प शक्ति के द्वारा हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। और हमारी दादियों ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया वो बात। कई ऐसी असंभव सी बातें जो हम कहते थे संभव नहीं है, लेकिन हमारी दादियों ने उसको संभव करके दिखाया। आप कहेंगे ऐसी कौन सी बातें थी? जब बाबा व्यक्त हुए और अव्यक्त होने के साथ हमारी दीदी और दादी की जोड़ी बनी, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि जी, और साथ में इन्होंने सभी दादियों को सहयोगी बनाया। केवल 2 नहीं, लेकिन बहुत बड़ा दादियों का झुंड था जो बाबा के इस कार्य को, असंभव को संभव करना। क्योंकि बाबा जब कहते थे बच्चे संस्था विदेश में जाएगी, तुम्हारे गली गली में सेंटर्स खुलेंगे, हर धर्म वाले ज्ञान सुनेंगे, तो उसके बीच में न कोई इतनी ऊंची पढ़ाई है, न इंग्लिश का ज्ञान है, न दुनिया का ज्ञान है, और करने वाली तो वही दादियाँ जो शुरू से आई, वही निमित्त थी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे योग के प्रयोग किए और बाबा ने वही मनसा सेवा पहले से सिखाई। पहले जब बाबा ने विदेश की यात्रा पर ग्रुप भेजा, पहला ग्रुप जब गया 71 में, तो बाबा ने उन्हें कहा कि जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न थे कि विदेश की कल्चर, वहाँ इतनी ठंडी होती है, वहाँ सवेरे तो कोई सूर्य उदय के समय उठते ही नहीं है, अमृत वेला हमारा है, उनका खान पान तो इतनी ठंडी के अंदर शराब के बिना, मांसाहार के बिना रह ही नहीं सकते हैं, हमारा ज्ञान कैसे सुनेंगे? हमारा ज्ञान तो भारतीय संस्कृति पर आधारित है, हमारी धारणाएं बहुत ऊंची हैं। तो जब जा रहे थे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न थे। अब उन प्रश्नों का उत्तर बाबा ने एक ही शब्द में दिया। अव्यक्त बाबा ने जब बाबा से छुट्टी लेने लगे तो बाबा ने कहा, बच्चे जहाँ जा रहे हो वहाँ की सेवा की है? तो ये सब पूछने लगे, बाबा सेवा तो जाके करेंगे, की कहाँ है? बोला नहीं, बाबा पूछ रहे हैं आपने वहाँ सेवा की है? जाने के पहले आप मनसा द्वारा उन आत्माओं का आह्वान करो और ये संकल्प करो कि बाबा के छिपे हुए लाल उस धरनी पर हैं, जो हमारे धर्म की आत्माएं कन्वर्ट हुई हैं, वो सब आएंगी और इसको बहुत अच्छी तरह से सुनेंगी, समझेंगी और बाबा के पक्के बच्चे निकलेंगे। क्योंकि जहाँ ब्राह्मणों के कदम हैं वहाँ पर कोई न कोई छिपे हुए हैं, तब बाबा भेज रहा है। इसलिए कोई भी साधारण और नेगेटिव संकल्प लेकर के नहीं जाओ, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ज्ञान में चलेंगे या नहीं चलेंगे, इन नियमों को, ब्रह्मचर्य व्रत को, शुद्ध अन्न को, सवेरे अमृत वेले के नियम को पालन करेंगे या नहीं, कोई संकल्प नहीं करो। जो आपके ब्राह्मण धर्म की, देवता धर्म की आत्माएं
हैं वो जरूर मानेंगी और बहुत सहज स्वीकार करेंगी और बाबा के बच्चे बनेंगे। इसलिए पहले से मनसा द्वारा वहाँ पहले पहुँचो, उनका आह्वान करो, उनको इमर्ज करो, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, भाग रहे हैं और बड़ा ग्रुप आ रहा है। ऐसे ऐसे बाबा ने इनको मनसा सेवा सिखाई। ये 69 के बाद 71 की बात है। और उस समय जब यहाँ से बाहर गई संस्था, जब सेवाएं पर गए हैं, बाबा ने पहले से मनसा सेवा करवाई और वहाँ जाते ही लोगों की लाइन शुरू हुई, सुनना शुरू हुई। जिनको असंभव मानते थे वो सब संभव होने लगा। कितनी सेवाओं का विस्तार हुआ है। अब लंदन के अंदर कोई गया हो जानता है, देखो जा करके। करीब बाबा के देसी और विदेशी दोनों ही मिक्स 600-700 का परिवार वहाँ मैं खुद गया, देख के आया हूँ। और सब अमृत वेले सवेरे सवेरे गाड़ी लेकर के आ जाते, मुरली सुनने आ जाते। 4 बजे देखो, हम लोग भले कहें ठंडी है, ये है वो, तो अपना सुबह सुबह अमृत वेला करने आ रहे हैं। इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। हम कहते तो भारतवासियों से भी फास्ट चले जा रहे हैं। जहाँ जाओ, अमेरिका में देखो, लंदन में देखो, ऑस्ट्रेलिया, तो पूरा विदेशियों का ही है, कोई बहुत कम भारतवासी हैं। कई स्थानों पर मैंने देखा सब जगह बाबा के बच्चे जो धर्मों में कन्वर्ट हो गए निकल आए हैं। और इतने निश्चय बुद्धि, इतने पक्के निकले हैं, जो आप देखेंगे कहेंगे तो भारतवासियों की क्या धारणा इनके आगे होंगी। कितनी शुद्धि है, कितने खान पान की शुद्धि है, तन मन धन सब सफल कर रहे हैं। तो ये मनसा सेवा की एक रिजल्ट प्रैक्टिकल में दादियों ने दिखाई, करके दिखाई। इतना सुंदर परिवार बना, इतने प्रकार के विघ्नों को पार करने के लिए केवल मनसा द्वारा सेवा करवाई। सबसे पहले जब हापुड़ के अंदर सेवाएं भारत के अंदर शुरू हुई थी, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा विघ्न आया। सब आर्य समाजी एकदम एंटी हो गए कि कैसी संस्था यहाँ रहेगी, हम नहीं रहने देंगे। बहुत सारे विघ्न आए, बहुत बातें आई कि सामान निकाल के फेंक दो, ये कर दो, पुलिस में, गवर्नमेंट में कंप्लेन कर दिया। बाबा ने देखा ये भाई लोग जाते हैं कुछ न कुछ, इनको देख करके और भड़क जाते हैं। मम्मा को बोला, बच्ची जाओगी? मम्मा ने कहा हाँ बाबा। उस समय मम्मा थी साकार में, जब हापुड़ में सेवाएं शुरू हुई। मम्मा पहुंची तो उनको और नशा चढ़ गया कि अभी तो उनकी हेड ही आ रही है, उसको ही भगा देंगे हम। वो निकलेगी तो अपने आप ये सब निकल जाएंगे। उनको क्या पता, मनसा मम्मा तो डायरेक्ट जगदम्बा है, काली है, दुर्गा है। लेकिन कैसे उसका प्रयोग करना है वो मम्मा ने करके सिखाया। जब मम्मा गई तो ये हंगामा करने वालों ने घेर लिया घर को, सेंटर को। तो बहनों ने, बहुत सारी बहनें थी वहाँ, दरवाज़ा बंद कर दिया और मम्मा अपना फर्स्ट फ्लोर से ऊपर, लकड़ी का ही मकान था हापुड़ में पहले, लेकिन 2 मंजिल का था, तो ऊपर योग करने के लिए अपनी गद्दी, उसमें सफ़ेद चादरों के बीच में अपनी कुर्सी पर जाके ऐसे बैठ गई। अभी हंगामा करते, उनकी मम्मा कहाँ, इनकी मम्मा कहाँ, फोटो तो देखे थे। दौड़ते ढूंढते रहे, ढूंढ करके जब दरवाज़ा तोड़ के ऊपर पहुँच गए जा करके, और पहुँचे तो मम्मा तो एकदम साक्षात दुर्गा की तरह दृष्टि दे रही थी, बोल नहीं रही थी, केवल योग का प्रयोग, मनसा सेवा। उनकी मुस्कुराहट, उनकी स्थिति, आओ बच्चे बैठो बैठो बैठो, ऐसे सामने बिठा दिया। अब जो इतना शोर करते हुए, हंगामा करते हुए गए थे, मम्मा के सामने जाते ऐसे, और मम्मा बस योग का प्रयोग करने लगी, दृष्टि देने लगी। उनकी वो शक्ति थी जो करीब 15-20 मिनट तक वो सब चुपचाप, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अब नीचे जो हंगामा करने वाला ग्रुप खड़ा हुआ था वो तो सोचा पता नहीं क्या हो गया, शायद जादू लगा दिया इन्होंने, और हंगामा करने लगे नीचे से कि ये क्या हो गया। गए थे मम्मा को पकड़ के लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वहाँ गए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए मम्मा की दृष्टि से। मम्मा ने एक शब्द भी नहीं बोला, चुपचाप उठे और उठ करके बाहर आए। कहते हैं भाई ये ब्रह्मा कुमारियाँ कैसे भी हों, लेकिन इनकी जो मम्मा है वो तो साक्षात दुर्गा है। उसने तो हमारी जबान ही बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया कुछ, भाग गए सारे के सारे।
ये योग का प्रयोग, ये मनसा सेवा है। इतनी पवित्रता की शक्ति थी, इतनी उनके प्रति निर्दोष भावना थी, कोई भी प्रकार से छल कपट वाली भाव संकल्प नहीं थे। ये बच्चे जानते नहीं है तो निर्दोष हैं, इनका क्या दोष है। अभी मनसा सेवा के लिए हम सबको ऐसी निर्दोष वृत्ति बनानी होगी, इतनी शुभ संकल्पों की, शुभ भावनाओं की शक्ति जमा करनी होगी। ऐसे थोड़ी मनसा सेवा हो जाएगी। इतना हंगामा करने वाले, सामने गाली देने वाले, सामने से अपशब्द बोलने वाले, उनके प्रति भी इतनी दया भावना, रहम भावना, क्षमा भावना, ऐसी शुभ भावना संपन्न जब वो स्थिति मम्मा की, उसके आधार से वो आत्माएं चेंज हो गए, सब विघ्न खत्म हो गए। हम सभी भी प्रयोग करके देखें, क्योंकि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, लौकिक में कई बंधन होते हैं, रुकावटें आती हैं ज्ञान मार्ग में चलने में, पवित्र जीवन जीने में। कई परिवार के सदस्य ही एंट्री हो जाते हैं। लेकिन अगर मनसा बहुत प्योर है, शुद्ध है, संकल्पों में शक्ति है, बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो मनसा द्वारा हम उन आत्माओं को अपनी शुभ सकाश, शुभ संकल्पों की वाइब्रेशन देकर उनको परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए आपको बहुत अच्छी स्थिति चाहिए, बहुत मन के ऊपर नियंत्रण चाहिए। एक तरफ सोच रहे हो ये बदल जाए, सहयोगी बन जाएगा, और दूसरी तरफ उसके लिए योग का प्रयोग कर रहे हो। जहां पर स्वार्थ भावनाएं हैं वहां योग लगता, योग के किरणें, योग की सकाश नहीं पहुंचती। और जो भी आज मनसा सेवा की जा रही है, कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर के की जा रही, कर रहे हैं बाबा के बच्चे। ये जमीन मिल जाए, ये विघन हट जाए, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, या ये हो जाए, ये बहुत सारे संकल्प होते, इच्छाएं होती अंदर की। बाबा कहते हैं रायल कामनाएं हैं। ये योग मनसा यहाँ तक पहुंचती नहीं है आपकी। बेहद में रह करके, जैसे आज सूर्य क्या कर रहा है, इतनी ऊंची सकाश दे रहा, ऊंची स्थान से, ऊंचे स्थान से जब उदय होता है, तो उदय होते ही, बाहर आते ही उसकी शीतल किरणें ऑक्सीजन फैला देते हैं, चारों तरफ से प्रकाश हो जाता, अंधकार दूर हो जाता है। तेज किरणें होने लगती हैं तो कीचड़ हो, पानी हो, गंदगी हो, वो दूर होने लगती है उसकी गर्मी से। और तेज किरणें होती हैं, सागर पर पड़ती हैं, उसका खारापन दूर होता है, पानी भाप बन करके उड़ता है, हम लोगों को पीने के लिए मिलता है। एक सूर्य ही है, उसकी सकाश से इतना सारा कार्य हो रहा है, इतनी बड़ी एनर्जी तैयार हो रही है। सोलार एनर्जी आप देखो क्या है, साइंस ने ऐसी शक्ति तैयार की है कि सूर्य की किरणें चारों तरफ तो पड़ रही हैं, लेकिन एक कांच पर ले ली जाए और कांच साफ हो, स्वच्छ हो, सूर्य की तरफ रहे, घूमता रहे ऐसे। देखा है सोलार, देखा है ना अपना शांतिवन का, इतना बड़ा सोलार प्रोजेक्ट है, कितनी बड़ी इन्वेंशन है। ये भी एक नए प्रकार की ऑटोमेटिक कांच जो डिस्क लगी हैं, जिधर सूर्य की परिक्रमा है उसके साथ घूमती रहती हैं। सूर्य की किरणें जब 12-13 घंटा उस पर पड़ रही हैं, सुबह से रात तक, कितना स्टीम तैयार हो जाती है। पानी की पाइप गर्म होकर के स्टीम बना देते हैं, बैटरी चार्ज कर देते हैं, और उसके आधार से बिजली, पानी, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। ये प्रयोग ही है ना। अब साइंस ने तो ये प्रयोग कर दिया, और बाबा अपने बच्चों को कहता है आप प्रयोग करो ऐसे। लेकिन किसी का कांच गंदा है, सूर्य की बजाय इधर उधर की बुद्धि लगी हुई है, ये क्या करता है, वो क्या करता है, परपंच, पर प्रदर्शन, पर चिंतन में हमारी बुद्धि है, तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी धूल है। जब धूल में आत्मा पड़ी हुई है, मिट्टी के अंदर है, तो सूर्य की किरणें उस पर आएंगी नहीं। बहुत ध्यान देना पड़ेगा मनसा सेवा करने के लिए। किसी से भी ईर्ष्या नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं। हर आत्मा निर्दोष है, अपनी अपनी जगह पर जो कर रही है उसको उसी भावना से, क्षमा भावना से उसको हम देखें, अनुभव करें, शुभ भावना रखें। जरूर बाबा इसको अपना वारिस बनाएगा, इससे अपनी सेवाएं कराएगा,
बेहद में रह करके उसको अगर हम दान देंगे तो मनसा हमारी वहां पहुंच सकती है। सबसे पहले हम अपनी मनसा को सशक्त बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, शक्तिशाली। जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए भी डॉक्टर्स कहते हैं कुछ समय एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, कुछ ऐसी परहेज रखो जो आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट ना आए, आपकी इम्यूनिटी पावर शक्तिशाली रहे। कोई भी बातें आएंगी सहज पार हो जाओगे। अब शरीर की शक्ति के लिए बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है, कितने सारी बातें, लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, शरीर स्वस्थ रहे, कितने प्रकार की थेरापी करते रहते हैं, एक पूरी होती दूसरे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मन को सशक्त बनाने के लिए कोई का ध्यान नहीं है। उसके लिए कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। और बाबा ने अपने बच्चों को जितना पढ़ाया है वो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए पढ़ाया। मनन करो, चिंतन करो, ज्ञान का इतना अच्छा अच्छा होमवर्क देता है। अगर मन को शक्तिशाली बनाना है तो हमें अपने संकल्पों को व्यर्थ से बचाना होगा। जहां पर लीकेज है व्यर्थ की, व्यर्थ क्यों आता है सब जानते हैं। कोई भी बात देखी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, प्रश्न लगा दो, क्यों लग जाएगी। और कई लोग देखते ही प्रश्न उठाना शुरू करते हैं, पता नहीं अपनी बुद्धि को बहुत समझदार समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, यज्ञ में ऐसे हो रहा है, बड़े ऐसे कर रहे हैं, फलाना ऐसे, लेना देना कुछ नहीं, कर कुछ नहीं सकते, और अपनी बुद्धि चला चला कर अपने संकल्प की एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहता बच्चे मनसा सेवा करने के लिए मन को बहुत इन सब बातों से न्यारा बनाओ। जो हो रहा है उसको ऐसे कहो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी भी बाबा ने कहा ही नहीं गलत हो रहा है। लोग कह रहे हैं गलत है, लेकिन बाबा तो कहता नहीं बच्चे बहुत अच्छा, ड्रामा कल्याणकारी है। जो कोई सीन आ रही है उसमें बहुत कुछ राज है, रहस्य है, कल्याण है। बाबा की कभी भी स्थिति में डगमग देखा हो तो बताओ आप। कैसे भी बच्चे आए, बहुत सारी वैरायटी बच्चे आए बाबा के सामने, और बाबा को उनकी पूरी जन्म पत्री पता है कि ये गलत किया है, इसने डिससर्विस किया है, इसने ऐसा किया है, सब कुछ जानते हैं। मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, बहुत अच्छी विशेषताएं सुना रहा है उसकी। कभी भी उसने ये बाबा ने कभी इस तरह से नहीं देखा कि बच्चा ऐसा है जो इतनी डिससर्विस करके आया है, इसके प्रति क्या बोले। उसकी विशेषताएं ही वर्णन की। चलो इसी बात, कोई बात नहीं, भूल जाएगा, क्षमा कर दिया। मनसा सेवा का सबसे बड़ा आधार है शुभ भावना की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। व्यर्थ की उत्पत्ति न हो, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब ऐसी स्थिति एक रस एकाग्रचित बन जाती है, शुभ भावना से संकल्प बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। एकाग्र संकल्प उन आत्माओं में परिवर्तन लाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने दृष्टांत देखे हैं दादियों के कि एक स्थान पर बैठे हुए कभी भी कोई विघ्न आया, किसी के आगे वर्णन नहीं किया उन्होंने। इन दादियों ने अपने संकल्पों को कहीं हलचल में नहीं लाया। कभी नहीं कहा होगा इसके लिए मीटिंग करो, इसके लिए राय करो, इसके लिए बातें करो। चुपचाप दादी जी क्या करते थी, प्रकाशमणि दादी 15-20 भाइयों को रात को कहती थी आज हम सभी 2 बजे उठेंगे। 2 से 5 बजे इसी हाल के अंदर 3 घंटा बहुत अच्छा योग सवेरे सवेरे मनसा सेवा का करवाया। संकल्प देती थी हर 15-20 मिनट के बाद, कोई नींद न करे, कोई सुस्ती न करे। इसलिए 1-2 संकल्प देती थी, चलो बाबा के पास वतन में चलते हैं, ऊपर से सर्च लाइट देते हैं, सब समस्याएं समाप्त हो जाएं, बाबा का कार्य निर्विघ्न हो जाए। एकदम ऐसी पावरफुल योग की शक्ति का प्रयोग मैं समझता हूँ हर 15 दिन में, 8 दिन में जब भी कोई बातें आई, योग के प्रयोग कराए, मनसा सेवा करवाए। और किसी के आगे पूछो कभी भी दादी क्यों आज योग रखा, क्यों, क्या बाबा कहता है याद के द्वारा सब बातें हल हो जाती। पेपर्स का वर्णन नहीं किया, परीक्षाओं के बारे में चर्चा नहीं की, चिंतन नहीं किया, लेकिन बहुत शुभ भावना से बाबा का कार्य निर्विघ्न रहे। ये समस्याएं तो आती हैं, लोग थोड़ी अभी समझ रहे हैं कि भगवान का ये कार्य चल रहा है, परमात्मा का कार्य है, रुकने वाला तो है ही नहीं, सब जानते हैं। लेकिन बच्चों की परीक्षाएं जरूर ली है बाबा ने,
और उन परीक्षाओं को उन्होंने इतना सरलता से इस विधि से पार किया, योग की विधियां अपनाई। कई बार कईयों के ऊपर आजकल तांत्रिक विद्या का प्रयोग होता है। एक बार किसी एक माता के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया और फोटो के ऊपर कोई अगरबत्ती लगाता था, उसका शरीर जलने लगता था। वो भाग करके यहाँ आ गई मधुबन में। दादी ने कुछ नहीं कहा, कहती है कोई के पास जाने की जरूरत नहीं, बाबा की इतनी बड़ी शक्ति है यहाँ पर, ये आत्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज जाओ बाबा के ओम शांति भवन बन गया था, ओम शांति भवन के कमरे में कुछ भाइयों को ले जाओ, सारी रात योग करो। उसका बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद उसको आया नहीं, कुछ हुआ, एक रात के अंदर ही। हम सभी भी इस योग के बल को समझें, निश्चय इस मनसा सेवा के प्रयोग को समझें, उसकी विधि को यथार्थ अपनाएं। इसमें पवित्रता का बल चाहिए, योग का बल चाहिए, निश्चय का बल चाहिए। जितना आत्मा निश्चय बुद्धि हो करके बहुत विश्वास के साथ पवित्र और योगी बन करके योग करती है, कोई के प्रति भी कोई बदला लेने की भावना नहीं है, कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है, कोई को नीचा गिराने की भावना नहीं है, कोई अपना नाम मान शान करने की कामना नहीं है, तो ये योग सफल होता है, मनसा काम करती है। लेकिन अगर जरा भी कहीं है स्वार्थ भाव है, ये हो जाएगा, ये सहयोग मिलेगा, ये हो जाएगा, बाबा कहता वहां तो पहुंचेंगे ही संकल्प, लेकिन चलो कोई कोई कार्य की सिद्धि प्राप्त भी होती है, लेकिन हदों में क्यों जाएं। इसलिए सब बाबा के बच्चों को ध्यान देना है, मन बड़ा शुद्ध निर्मल रहे, स्वच्छ रहे। जैसे कांच स्वच्छ है तो सूर्य की किरणों को कैच कर लेता है और उसके द्वारा एनर्जी पैदा होती, ऐसे अगर बुद्धि बहुत क्लीन है, बहुत स्वच्छ है, कोई के प्रति भी कोई व्यर्थ बात नहीं है, जो जैसा भी किया मेरे लिए किया मान लो, लेकिन मैं उसके प्रति जरा भी व्यर्थ ना सोचूं, जरा भी नेगेटिव ना आने दूं, उसके लिए शक्ति चाहिए। उसके लिए हर नेगेटिव बात में पॉजिटिव बनाने की कला चाहिए। नहीं तो कितने उलझन में, ये ऐसे करता, इसने ये किया, उसने ये किया, ये बहन ऐसी, वो फलाना ऐसा, परपंच में सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं। मनसा सेवा क्या करेंगे, मनसा पहुंचेगी नहीं। मनसा सेवा के लिए तो बहुत ऊंची भावनाएं चाहिए, जैसे बाबा ने रखी, हमारे बड़ों ने रखी। कभी भी किसी से कोई बदला लेने की भावना नहीं। हम सभी भी इस विधि को समझें, और जब हम योग अभ्यास करते हैं तो कुछ सोमान लेने चाहिए। सोमान में स्थित होते ही आत्मा अपने आप बिल्कुल इस शरीर से डिटैच हो जाती है। जैसे पहला सोमान मैं आपको देता हूँ, बाबा कहता है आप बच्चे पूर्वज हो, पूर्वज हो। पूरा वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है, इसकी जितनी टाल टालियां हैं, जितने धर्म हैं, जितनी बिरादरियां हैं, कहाँ से निकली हैं? ब्रह्मा बाबा हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ हम सब बच्चे तपस्या में बैठे हैं। पहला आधा कल्प तक तना चला सतयुग के अंदर, त्रेता के अंदर, और उसके बाद शाखाएं निकली, इस्लाम, क्रिश्चियंस, बौद्ध, क्रिश्चियंस, सन्यास, ये सब शाखाएं निकलना शुरू हुई। और उसके बाद उससे भी शाखाओं में उपशाखाएं निकली, टाल टालियां निकली, लेकिन निकली सब इसी धर्म से है। और उसकी तने में बैठी हुई पूर्वज आत्मा आप हो। अब जब मनसा सेवा करनी है तो इस समान को स्मृति में लाओ, अनुभव करो कि मैं एक बहुत नॉलेजफुल बन करके, वृक्ष के नीचे बैठना माना वृक्ष की पूरी नॉलेज है, कैसे इसका आदि, कैसे इसका मध्य और कैसे इसका अंत समय आया है। मुझ आत्मा को बाबा ने कहा है बच्चे पूरे वृक्ष को शक्ति दो, ये बहुत पुराना जड़ीभूत वृक्ष है, इसको किरणें दो। बैठ जाओ ऐसे तपस्वी बन करके, सब संकल्प शांत करके, मैं पूर्वज आत्मा हूं और मेरे द्वारा निकलने हुई शक्तियां पवित्रता की, शांति की, सुख की, इस एक एक पत्ते को, वृक्ष के एक एक पत्ते को, एक एक टाली को मिल रही है। हर धर्म की आत्माएं शांति का अनुभव कर रही हैं। हमारी ये शांति की, पवित्रता की शक्ति इनको मुक्त कर देगी, सब दुखों से आत्माएं छूट जाएंगी। पूर्वज बन करके कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ करके सकाश दो, माता पिता के बीच में बैठ करके
एक तरफ कपल मुनि बाप है, एक तरफ कामधेनु माँ है, और उसके बीच में हम उसके बच्चे हैं। पूरे वृक्ष को लाइट दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। अपने आप आपको अनुभव होगा पूरे वृक्ष की आत्माएं, जहां बीज से पूरे वृक्ष को शक्ति मिल रही है। ये पूरा वृक्ष हरा भरा है, सब सुखी है, सब शांत हैं, और सबको एक रास्ता मिल रहा है कि हाँ, कहीं से मुझे कोई है, मेरे इष्ट हैं, पूर्वज हैं, जो मुझे मदद कर रहे हैं। दूसरा समान ले लो, मैं पूज्य इष्ट देव या इष्ट देवी हूं। कितनी भक्तों की लाइन लगती है मंदिरों के अंदर। मूर्ति कुछ बोलती नहीं है, जो आता है दर्शन करके प्रसन्न हो जाता है। कभी ऐसा अभ्यास किया है कि एकदम मैं चैतन्य मूर्ति, शरीर को ऐसे बिठा दिया मंदिर का, और इस मूर्ति के अंदर मैं चैतन्य आत्मा विराजमान हूं, भ्रकुटी आसन पर बैठे, हलचल समाप्त है, मूर्ति की तरह बैठे। कितनी भक्त आत्माएं सामने से गुजर रही हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, जो उनके संकल्प हैं सब सिद्ध हो रहे हैं। मैं तृप्त प्रसन्न संतुष्ट मणि बन करके इस मंदिर के अंदर, इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर विराजमान एक चैतन्य मूर्ति हूं। बाबा ने मुझ आत्मा को इतना संपन्न बनाया, इतना भरपूर किया है, जो मैं आत्मा हजारों आत्माओं की कामनाएं पूरी कर रही हूं। जितने मंदिर हैं किसके? नशा तो चढ़ता होगा, बाबा ने इतना नशा चढ़ाया है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत नशा चढ़ता है। कई बार लगता है देखो आज बाबा के मंदिर, ब्रह्मा बाबा के कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। बाबा कहता मेरी तो एक अजमेर में पूजा होती है, लेकिन मैंने देखा उनके बदलते हुए स्वरूप में आज श्रीनाथ द्वारा है, आज जगन्नाथपुरी है, आज बालाजी है। जो भी आप मंदिर देखते हो, तिरुपति बालाजी जाओ, हजारों भक्तों की लाइन लगती है, और एक दर्शन, एक सेकंड के दर्शन के लिए कितने धक्के खाते हैं। जब हमारे साथ इतना समय रहे, पाठ बजाया, साथ रहे, खाया उनके हाथों से, आज उनके मंदिरों में जाओ तो क्या उनकी महिमा है। तो हम भी उस पूर्वज पूज्य स्वरूप में इष्ट देवी इष्ट देव हैं। हजारों भक्त हर एक के हैं। बैठ जाओ, संपन्न मूर्ति बन करके नजर से निहाल करो। बहुत पवित्र भावनाएं, सबका भला हो, सब गति को प्राप्त करें, सबको सुख मिले, यही भावनाएं मनसा सेवा के लिए। और इन मनसा सेवा में ऐसे बैठ करके सबको सकाश दो। फिर कभी एकदम डबल लाइट फरिश्ता बन करके बाबा कहता आ जाओ मेरे वतन में। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। एक ऊंची चोटी पर, पहाड़ी पर बाबा ने खड़ा किया है और कहता बच्चे इनकी आवाज सुनो, सब पुकार रहे हैं मुझे रक्षा करो, मुझे मदद करो, मुझे सहारा दो। फरिश्ता बन करके ऊपर चोटी से उनको सर्च लाइट दो। कभी ऐसे अनुभव करो जैसे बाबा मुझे उड़ा रहा है उड़न खटोले में, और मैं सब आत्माओं को ऊपर से सकाश दे रहा हूं। ये फरिश्ता स्थिति द्वारा मनसा सेवा। कभी कभी कहता आ जाओ बच्चे मेरे पास परम धाम घर में, ऊंची चोटी पर बैठ जाओ आकर के। उल्टे वृक्ष के अंदर कैसे ऊपर से पूरे वृक्ष को सकाश जा रही है, और नीचे सृष्टि मंच पर सब प्रकृति के तत्वों को लाइट जा रही है। बाबा के साथ जितना ऊंचे स्टेज पर, परम धाम की ऊंची स्थिति बैठोगे, वो आपकी पवित्र किरणें, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, वो किरणें चारों तरफ अनुभव होंगी। सब आत्माएं ये अनुभव करेंगी कोई है जो मुझे सहारा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। आप इच्छा नहीं रखो कि मुझे कोई कहे हाँ आपने मेरे लिए बहुत अच्छी मनसा सेवा की। कई लोग करते हैं फिर कहते हैं अच्छा क्या रिजल्ट निकले देखूं तो, पहुंची नहीं पहुंची उनके। बाबा कहते ये भी कामना क्यों रखते हो। बहुत बेहद में रह करके बाबा के साथ एकदम परम धाम की ऊंची स्टेज पर बैठ जाओ। अशरीरी जितना हम बनेंगे, देह के भान से डिटैच हो जाएंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, तो आत्मा एक लाइट के ऊपर, जब सुप्रीम लाइट की सर्च लाइट आएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम कुछ नहीं करते, आत्मा के पास कहाँ शक्तियां हैं जो दान करेगी। वो पहले उन शक्तियों से अपने आप को भरपूर करे, और फिर वो शक्तियां अपने आप चारों तरफ फैलती हैं। आज साफ कांच के ऊपर अगर किरणें पड़ती हैं तो कांच तो कहीं नहीं जाता है, वो तो यही है। लेकिन साफ है, स्वच्छ है, और उस पर किरण आ गई
तो वो रिफ्लेक्ट होकर के अग्नि पैदा कर देती है। यही प्रयोग है। हम आत्मा एकदम अपने शरीरी स्टेज में बहुत पवित्र स्वरूप में शुद्ध संकल्प में स्थित होकर के बैठ जाएं। सब प्रकार की एकाग्रता है, शरीर भी एकाग्र है, बुद्धि भी एकाग्र है, भावनाएं भी एकाग्र हैं, संकल्प भी एकाग्र है। और उस एकाग्रता के आधार से बहुत पवित्र शुद्ध संकल्प, निर्दोष संकल्प, निर्मल संकल्प बाबा की शक्तियों को कैच करते हैं। और जब बाबा की शक्तियां इस पर आती हैं तो वायुमंडल में ऐसे चारों तरफ फैलने लगती है, अपने आप जाती है। बाबा जी तो मुझे याद करो तो शांति के प्रकंपन अपने आप फैल जाएंगे, आपको कहीं जाना नहीं। आप एक पावर हाउस की तरह पावरफुल बल्ब बन करके बैठे हैं, तो बल्ब की लाइट तो अपने आप फैलती है, वो देने थोड़ी जाता है। सूर्य कहीं देने थोड़ी जा रहा है, वो इतना शक्तिशाली है, इतनी उसकी लाइट है जो चारों तरफ अपने आप फैल रही है। लेकिन दीवार नहीं चाहिए। कई बार हम दीवार बना लेते हैं हदों की, वो हदों की दीवार उन शक्तियों को फैलने नहीं देती। इसलिए मान लो कोई ऐसे विघ्न, कोई ऐसी परीक्षाएं आपके आगे आ रही हैं, तो उनको सामने बाबा के हाजिर कर दो और फिर बाबा की याद में आप बैठ जाओ। बाबा को कोई बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना आपका योग बहुत पावरफुल हो जाएगा, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपके वाइब्रेशन, बाबा की शक्तियां उस आत्मा तक पहुंच जाएंगी। बार बार उस आत्माओं को याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बाबा सुप्रीम सर्जन है। अगर कोई भी ऐसी बातें आती हैं, उस आत्मा को बाबा के आगे हाजिर किया, बाबा इसका इलाज आप करो, जो भी इलाज करना है आप कर दो, और आप बाबा की याद में बैठ जाओ। तो बाबा की शक्तियां आपके द्वारा उस आत्मा तक जाएंगी, और बाबा की जो शुभ भावनाएं, हमारी जो शुभ भावनाएं है, उस आत्मा को क्योर करेंगी। उसको जो जरूरत है वो मिलेगा। कईयों को मुक्ति के लिए भी करना पड़ता है कि आत्मा मुक्त हो जाए। बेचारी इतना समय शरीर में कष्ट भोग रही है, इसे तो मुक्त हो जाए तो अच्छा है। बचाने के लिए थोड़ी योग करना है सिर्फ। इसलिए सब बेहद में रह करके बेहद बाबा को बड़े दिल से प्यार से याद करो, और अपने संकल्पों को बड़ा शुद्ध पवित्र पॉजिटिव बना लो। सब अच्छा है ड्रामा के अंदर, इसमें जरा भी हलचल नहीं, द्वंद्व नहीं, उलझन नहीं। ये संकल्प बड़े शीतल, बड़े शांत है। कभी ज्ञान सागर के तले में चले जाओ, कभी ज्ञान सूर्य बाबा की ऐसे किरणें लो, कभी बीज बन करके वृक्ष के तने में बैठ करके वृक्ष को शक्ति दो। वैरायटी करो, नवीनता से करो, बोर नहीं होंगे। और ऐसे नहीं लगेगा भाई ये तो कर तो रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकल रही है। रिजल्ट की आस नहीं रखनी, लेकिन रिजल्ट तो अपने आप निकलेगी। शुभ भावना की शक्ति काम करती है। कई माताओं के पति के बंधन अपने आप कटे हैं, लेकिन उनकी शुभ भावनाएं रही हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा का बन जाए बस। भोजन इतना प्यार से बना के उसमें पवित्रता की किरणें डाल करके उनको खिलाते हैं धीरे धीरे। एक जगह मैं गया गुजरात में, एक जगह भट्टी कराने, तो एक बांधेली माता अलग से मिलने आई, क्लास में नहीं आई। क्लास में तो आ नहीं सकती थी, बंधन बहुत था उसको। तो मेरे को कहती है, भाई जी मेरे को बहुत बंधन है, मेरा पति बहुत मारता, लेकिन मैं बाबा के बिना रह नहीं सकती। तुमने क्या करना है? योग। कहता मेरे लिए योग करना, लेकिन मेरे को एक मधुबन का तोसा दे दो। तोसा दे दो। हमने तोसा क्या, मेरे पास तो दिल खुश मिठाई है, वो देता हूँ। बोले दिल खुश मिठाई नहीं चाहिए, तोसा चाहिए। ने क्या करेगी? कहती है जो टोली देखता है ना, वो टोली फेंक देता है, कहता है इसमें जादू होगा, वो खाता नहीं है। लेकिन तोसा है ना, चाय में डाल दूंगी, चाय पिला दूंगी उसको। अपने आप उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। कितनी शुभ भावना है कि आत्मा परिवर्तन हो जाए, कैसे भी करके बाबा की बन जाए। तोसा ले गई मेरे से, बड़े प्यार से उसको चाय पिलाई होगी, बंधन कटा, उसके पूछा नहीं मैंने। ऐसे ऐसे युक्ति तो रचना चाहिए ना कुछ। और भावनाएं अगर श्रेष्ठ हैं, शुभ हैं, तो आज नहीं तो कल रिजल्ट तो निकलनी है। कहाँ जाएंगे? छोड़ने के लिए तो बाबा कहता ही नहीं है कि छोड़ दो तुम। सबके साथ रहो, सबको सहयोगी बनाओ, बहुत शुभ चिंतक वृत्ति रखो। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके जीवन में परिवर्तन है तो प्रभाव पड़ेगा। हमारी धारणाओं का प्रभाव पड़ता है। हम छोटी छोटी बात में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो कहते ज्ञान क्या है इनका, और ये कर क्या रहे हैं।
इसलिए अगर हमारी धारणाएं अच्छी हैं, हमारी जीवन अच्छी है, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। और इतना अच्छी तरह से कल सुना के गई, कहती भाई जी सब बंधन कट गए। तो आप समझ सकते हो कि बाबा कैसे सेवा कराना चाहता है। मनसा सेवा किसको कहते हैं? ये हमारी शुभ भावना की शक्ति है, उसके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, पवित्रता की शक्ति है, तब ये प्रभाव पड़ता है। चलो, ओके, ओम शांति।